एरीज। हम बात करेंगे जी कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा 1 जनवरी से 7 तक। इस हफ्ते आप क्या सोचेंगे, आपकी ज़हनी सलाहियत क्या चाहती है, आपका इंटेलेक्ट जो है उसका रुझान किस तरफ है, आपकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी जॉब और आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको नए साल की बेहद मुबारकबाद। बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ, सेहत, खुशियाँ और माली फ़वाइद और हर तरह से आसानियाँ और आसूदगी लेके आए। आप भी ज़रूर हमारे लिए दुआ कीजिएगा। दुआ ऐसी चीज़ है जी जो हर हाल में करनी चाहिए, हर वक्त करनी चाहिए और हर किसी के लिए करनी चाहिए। तो आप हमें अपनी दुआ में याद रखें और ये साल का आगाज़ अल्लाह ताला आपका बहुत बेहतरीन फरमाए जी। और हम शुरू करने जाएंगे जी नए साल के आगाज़ का वीकली हॉरोस्कोप। और इत्तेफाक है कि 1 जनवरी ही को मंडे है और हम ये 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का पहला हफ्ता बनाने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपका आगाज़ बिल्कुल अख्ताम अच्छे तरह से हुआ होगा और नए साल का आगाज़ भी इस तरह से चलेगा। आप की फ़ीडबैक मेरे पास मौजूद है जी। आप की जो पज़ीराई है, जो आप हमें इनबॉक्स करते हैं, जो आप हमें कमेंट्स करते हैं, जो आपके मेरे पास मैसेजेस आते हैं और जो टॉपिक्स आप चाहते हैं कि उसके ऊपर बात करूं, मैं बेहद शुक्रिया। मैं उसका मेरी कोशिश है जी कि उन मौज़ूआत के ऊपर हम फ़ौरन और जैसे मुझसे मुमकिन हो सके उसके ऊपर वीडियोस बना दी जाएँ, ताकि आपके जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी, आप लोग जब एक राय मांगते हैं या एक सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हैं कि बात की जाए, जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर तासुबात हैं उसके ऊपर बात की जाए। तो इस हफ्ते का आगाज़ करते हैं जी देर किए बगैर। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि इस हफ्ते में 2 बड़ी तब्दीलियाँ आएँगी। एक तो कंटिन्यूसली आती है हर हफ्ते, जब मून अपने सफ़र का आगाज़ करता है और वो जिस घर से ट्रांज़िट लेता है वो उसके ऊपर क्या असर लाता है। दूसरा, मार्स चेंज करेगा जी 6 जनवरी को, बिल्कुल साल के शुरू में, और जिस घर के अंदर जाएगा वहाँ पर क्या चीज़ें लाएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे 12 ज़ोडिक के बारे में। तो चलिए चलते हैं देर किए बगैर अपने ज़ोडिक साइन की तरफ। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जी अपने पहले ज़ोडिक साइन एरीज़ की तरफ। आपको ख़ास तौर पर जी फ़र्दन भी मैं कोशिश करूँगा, चाहूँगा कि आप सबको मैं नए साल की मुबारकबाद दूँ। एरीज़ अफ़राद, आपको बेहद मुबारकबाद नए साल की। और नए साल का पहला दिन और पहला स्टार साइन आपका ज़ोडिक साइन एरीज़। तो हम बात करेंगे जी कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा 1 जनवरी से 7 तक। इस हफ्ते आप क्या सोचेंगे, आपकी ज़हनी सलाहियत क्या चाहती है, आपका इंटेलेक्ट जो है उसका रुझान किस तरफ है, आपकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी जॉब और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर बात होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा जी, चूँकि इसका ट्रांजिट जब स्टार्ट होगा इस वीक का वेरी फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे बड़ा मसरूफ़ दिन है आपके लिए, आपकी अपनी जॉब्स के साथ। ऑफिशियल जो ज़िंदगी है एरीज़ अफ़राद की, बड़ी प्रेशर के साथ और बड़े ज़ोरावर तरीके के साथ शुरू होगी। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बड़ी एनर्जीज़ के साथ, बड़े कमाल तरीके से आप इस हफ्ते का आगाज़ करेंगे और आपका पूरा दिल होगा। अभी तक ट्राइन, एक तो जुपिटर की जो ट्राइन थी उसका रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हुआ है जी, लकीली। और इस वक्त एक ही प्लैनेट रेट्रोग्रेड बाकी है, हम इसके ऊपर बात करेंगे जब वहाँ तक पहुँचूँगा। तो ये जो अब ट्राइन है, ये आपको अपने जॉब प्लेस के ऊपर, जो आपने पिछले साल काम किए थे उसकी पज़ीराई इस हफ्ते से उसका आगाज़ हो जाएगा। लाइक जैसे एसीआर्स लिखी जाती हैं, लाइक जैसे आपको एक एप्रिसिएशन लेटर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन काम का प्रेशर एरीज़ अफ़राद रहेगा। जॉब्स के ऊपर टफ मैच है, कंपटीशन जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा और आप यू आर वेरी गुड इन दीज थिंग्स। इसके लिए मुझे कोई आपको सजेशन, सलाह या कोई मशवरा देना नहीं है, आप इस मामले में ख़ुद बहुत अच्छे से समझते हैं। दूसरी चीज़, अभी आपके बिल्कुल 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ सन, यानी उसका आगाज़ हुआ है तो सन इन कैप्रिकॉर्न है और उसको ट्राइन मिली है, यानी डबल इम्पैक्ट पड़ा है उसके ऊपर। पूरी तरह से लाइट जो है ना जी वहाँ पर मौजूद है जनवरी के पहले ही हफ्ते में। और मज़ेदार बात यह है कि इस ट्राइन के साथ जो एरीज़ अफ़राद अपनी जॉब्स के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के लिए और अपने करियर के लिए कुछ परेशान थे, उनकी परेशानी के दूर होने का वक्त है यहाँ पर इंशाल्लाह। और आपके जो मुआशी हालात हैं इसके ऊपर बड़ी गहरी लाइट पड़ेगी जी। बड़ी एक प्लैनेट जो 6 जनवरी को मार्स ट्रांजिट करेगा आपके 10th हाउस में, रूलर ऑफ द एरीज
ट्रांजिट टू कैप्रिकॉर्न और ये यहाँ पर 10th हाउस के अंदर आके प्लेस करेगा। कैप्रिकॉर्न के अंदर मार्स एग्जॉल्ट करता है जी, अपनी यानी एग्जॉल्टेशन को हम ऐसे कहते हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे बादशाह तो बादशाह होता है, वो अपने घर पे वो हो कहीं जंग में लड़ रहा हो, लेकिन बादशाह सबसे अच्छा लगता है जब अपने तख्त पर बैठ जाता है, आकर अपनी सीट पर विराजमान होता है। तो कोई प्लैनेट जब अपनी एग्जॉल्टेशन पोजीशन में आता है, एग्जॉल्टेड होता है, तो हम कहते हैं कि अपनी बेस्ट पोजीशन में आ गया। तो ये अब काफ़ी देर यहाँ रहेगा, हम इसको पढ़ते रहेंगे कुछ हफ्ते, जैसे जैसे ट्रांजिट चेंज हो गए। लेकिन यहाँ पर ये आपको जैसे ही आएगा तो 6th को माली मामला के बारे में लेकर एक अच्छी खबर ले आएगा, आपकी मुआशी स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है ये, और यहाँ पर आपको मुआशी तौर पर अच्छी आसूदगियाँ दिखाएगा। अच्छा, उससे पहले अभी हम 6 से पहले की अगर बात करें तो आपके हाउस ऑफ इंटेलेक्ट में बैठा हुआ मार्स और उसके साथ वीनस और उसके साथ रेट्रोग्रेडेड मरकरी है, लेकिन इसकी पोजीशन बड़ी तगड़ी आपके चार्ट में हम इस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि ये जिस हाउस के अंदर है वहाँ वीनस साथ प्लेस्ड है, 2 फ्रेंड्स हैं साथ में, और मार्स को उन्होंने हाईलाइट कर दिया। तो एरीज अफराद जो ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, वो स्टूडेंट लोग जिन्होंने बाहर जाना था, यानी 3 प्लैनेट एक साथ प्लेस्ड हैं आपके ऐसे हाउस के अंदर, जहाँ से आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हो जाता है, साथ के साथ आपकी वर्बल एक्सप्रेशंस, आपकी एबिलिटी टू स्पीक, एक्सप्रेस करने की चीज़ें, एलेबरेट करने के मामला, यानी जो लोग हेजिटेंट होते हैं, वैसे एरीज नहीं होते, लेकिन कुछ एरीज जो यानी उस एज में है, कुछ ऐसी जगह को बिल्कुल नई प्लेस पर है, तो एरीज भी कंफ्यूज होते हैं। तो उनके अंदर भी आप पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ और वर्बल एक्सप्रेशन इतना तगड़ा देखेंगे, जो डिबेटर एरीज हैं बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते के अंदर इंजॉय करेंगे इन सारी चीज़ों को। और फाइनेंशियल एडवांटेजेस अगेन, यानी ये बड़ा, मैं बार बार इसको जिक्र कर रहा हूँ, आपको लगा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो फाइनेंस है, फाइनेंस एक्चुअली प्लैनेट इस पोजीशन से गुजर रहा है, तो ये मैटर आपको बार बार सामने आएंगे, आपको पैसे की ज़रूरत आएगी, फिर आपके पास पैसे आएंगे, फिर उसकी राहें खुल जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है। यहाँ पर थोड़ी एहतियात अगर करनी है तो आपने आर्गूमेंट नहीं करना 3 या 4 तारीख को अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, अपने इवन लाइफ पार्टनर के साथ भी, वहाँ पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है आपको। आप अपने एनर्जीज़ में इसका फुल हैं, लेकिन आपका पार्टनर उस स्पीड से उस एनर्जीज़ में नहीं हो सकता, और अगर वो नहीं है तो वो आपको स्लो डाउन होने की रिक्वायरमेंट आपके सामने लेके आएगा। तो आपको इसको सुनने की ज़रूरत है। आपको अपने स्पाउस के साथ, अपनी मिसेस के साथ, या अपने खामन, अगर आप एक ऐसी खातून है तो अपने खामन के साथ थोड़ा कोऑपरेटिव होना पड़ेगा और थोड़ा तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। यहाँ पे कोशिश कीजिए ऐसे एरीज अफराद जिनकी शादियों का वक्त करीब है और अपनी शादियाँ डिसाइड कर रहे हैं, इन शुरू के 3-4 दिनों में कोई ऐसा फ़ैसला ना करें जो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामले में इनको बाद में जाके तंगी दे सके। ऐसे मौक़ों पर फ़ैसले अमूमन मशावरत के साथ किए जाते हैं जी, और बिल्कुल जज़्बात के अंदर ये फ़ैसले होने वाले नहीं होते, और आप इस वक्त एग्रेसिव मोड में हैं और मूड भी उस तरह का है, तो और फिर प्लैनेट अफ्लिक्ट कर रहा है यहाँ पर, जिससे हम रिलेशंस पढ़ते हैं, तो उसको आपको थोड़ा ज़रूरत है कि आप इसके अंदर कोई इस तरह के फ़ैसलों के अंदर आप ना जाएं। कोशिश कीजिए कि आप इसको अवॉइड करें। हेल्थ के लिए बड़ा ठीक सेक्टर है जी। लास्ट एंड ऑफ द वीक, द 7th ऑफ जनवरी को बिल्कुल जाके मून थोड़ा एफ्लिक्ट करेगा, जहाँ पर आपके नर्व्स को थोड़ा ये वीक कर सकता है, आपको थका देने वाले एक भाग दौड़ वाले हफ्ते के बाद आप एंड ऑफ द डे में जाके बड़ा अपने आप को लो फील कर सकते हैं, या आपको थोड़ा अपने आप को वक्त देना चाहिए। आपका जिस्म आपसे वक्त मांगेगा, आपका ज़हन मांगेगा कि आप अपने आप को थोड़ा स्टेबल करें। तो यस, यू गाइस मस्ट एंजॉय योरसेल्फ, अपने आप को रिलैक्स करके एंजॉय करें। उस दिन एक काम की छुट्टी मनाएं, और ये 1-1.5 दिन का मामला रहेगा, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं बहुत लंबा एरीज को इसलिए नहीं पढ़ रहा जी कि अभी हमने आपको अभी 2024 कैसा गुजरा है वो आप ज़रूर उसको सुनते हुए आ रहे होंगे, तो वो आप को अब नए साल का आगाज़ मैं चाह रहा हूँ कि हम उन्हीं चीज़ों से करें जो भी कंटिन्यूटी में है, और इस कंटिन्यूटी में जो चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि आपका पहला महीना ही आपकी इन सारी चीज़ों के लिए बड़ा सूदमंद और बेहतर साबित होगा।